आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हाउ टू सॉल्व फैन स्पीड प्रॉब्लम। पंखे की स्पीड अगर स्लो है आपकी तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं आसानी से। कुछ पॉइंट्स हैं, स्टेप्स हैं। पूरी वीडियो को यदि आप ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो अच्छे से आप जान जाएंगे और खुद ही आप उस चीज़ को सही कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है कि अगर पंखे की आपकी स्पीड स्लो है, आपके घरों में जो सप्लाई आती है वो लगभग 240 वोल्ट, 220 वोल्ट या 230 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो हमारा जो वोल्टेज होता है या मतलब एक सफिशिएंट वोल्टेज होता है पूरे घर के उपकरण को चलाने के लिए। और सारे के सारे जो उपकरण हमारे डिजाइन होते हैं वो लगभग इसी वोल्टेज के आसपास डिजाइन होते हैं। क्योंकि जो आप देखते होंगे, यदि आप कोई भी उपकरण यदि आप उसका वोल्टेज लेवल यदि आप चेक करेंगे तो उसमें प्लस माइनस 5% लिखा हुआ होता है, मतलब 5% ऊपर नीचे। तो इसी के अप्रॉक्स मान लीजिए 220 है तो 240 होगा या 230 होगा, इसी तरह से वोल्टेज होगा। अब बात आती है कि यदि आपके घर में जो वोल्टेज सप्लाई आ रही है वह अगर 200 वोल्ट से नीचे चली गई तो उसमें क्या होगा कि जो फैन का जो कैपेसिटर होता है वह पूरी तरह से जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको बना नहीं पाएगा, जिससे आपके फैन की जो स्पीड है वह कम हो जाएगी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपने घर का वोल्टेज चेक करना है कि आपके घर में एक्चुअल में वोल्टेज कितना आ रहा है। अगर वो 200 वोल्ट से नीचे है तो आपको उसको बढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा या जो भी चीजें हैं उनको करना पड़ेगा। तो पहला काम तो आपको वोल्टेज चेक करना है। उसमें सेकंड चीज आती है कि अगर आपके घर का वोल्टेज एकदम सही है, वोल्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टेज 240, 220 या 230 वोल्ट के आसपास आ रहा है तो वोल्टेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि पंखा आपका जाम हो सकता है। आप पंखे को, जो आपका पंखा है उसको फ्रीली आप घुमा करके देखें। यदि आपका पंखा जाम हो रहा है, मतलब पंखा का जितना स्मूथ घूमना चाहिए बिना सप्लाई दिए हुए आप घुमा करके देखें। अगर वो स्मूथली घूम रहा है तो मतलब आपका पंखा सही है। अगर वो कहीं पर जाम हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि उसका जो ग्रीस उसमें होती है, पंखे में जो बेरिंग होती है उसमें जो ग्रीस होती है वो ग्रीस सूख गई है। काफ़ी समय के बाद ग्रीस सूख जाती है तो आप क्या करें कि ग्रीसिंग फिर से कर दें, उसमें ग्रीस डाल दें, तेल डाल दें उसकी बेरिंग में। उससे जो क्या होगा कि लुब्रिकेशन फिर से हो जाएगा और आपका पंखा आसानी से घूमने लगेगा। इसमें तीसरा फैक्टर ये आ जाता है कि जो बेरिंग होती है वह तो कहीं खराब नहीं है। अगर आपका ग्रीस सही है, पंखा घूम भी रहा है, लेकिन जब आप पंखे को चलाते हैं तो आवाज आती है, मतलब खटखटाहट की आवाज आती है। तो अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो कुल मिला करके आपकी जो बेरिंग है पंखे की वह खराब हो गई है। तो आप वह खुद भी बदल सकते हैं या तो दुकान पे ले जा करके आप बदलवा सकते हैं। तो बेरिंग यदि आप बदलवा देंगे तो आपके पंखे की स्पीड सही हो जाएगी। कुल मिला करके बेरिंग जब पूरी तरह से फ्री घूमने लगेगा आपका पंखा अच्छे से काम करने लगेगा। तो अगर आवाज आ रही है, एबनॉर्मल साउंड आ रहा है तो फिर बेरिंग ही खराब है। चौथा पॉइंट इसमें आता है कि अगर ये सारी चीजें, मतलब कड़कटाहट की आवाज, ये सब चीजें मैनुअली होती हैं, आप आसानी से देख सकते हैं कि वोल्टेज आप पहले देख लीजिए, जाम तो नहीं है वो देख लीजिए, कहीं वो जो पंखा है आपका उसमें कटकटाहट की आवाज़ तो नहीं आ रही है, कुमला करके बेरिंग तो नहीं खराब है। अगर ये सब चीज़ें मैनुअली आपने देखी, ये सारी की सारी चीज़ें सही हैं, तो फिर आपके पंखे का कैपेसिटर ही खराब है। तो कैपेसिटर आप क्या करें कि आप उसमें देख लेंगे, पंखे में भी होता है 2.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ होता है। वह कैपेसिटर आप दूसरा ला करके लगा दें, क्योंकि क्या होता है कि जब आप पंखे को नया खरीदते हैं तो वह पंखा कुछ समय के बाद, मान लीजिए 2 साल, साल भर के बाद, उसका जो कैपेसिटर होता है वह वीक हो जाता है। तो वीक हो जाने के कारण जो पंखे में जितना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है उतना डेवलप हो नहीं पाती है, इसलिए फिर सही से पंखा आपका घूम नहीं पाता है। तो यदि काफ़ी समय तक आपने पंखे कैपेसिटर नहीं बदला है और ये सारी चीज़ें जो आपकी फुलफिल हो रही हैं, तो फिर आप यही 2.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर ले आए और थोड़ा प्रयास करें कि जो इलेक्ट्रोलाइट का जो कैपेसिटर होता है उसको लेके आए, जो ऑयल बेस होता है। उसकी लाइफ अच्छी होती है, थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन उसकी लाइफ अच्छी होती है और काफ़ी समय तक वो चलता है। तो फिर आप कैपेसिटर बदल करके पंखे की स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि यदि आपके पंखे में फैन में स्पीड की प्रॉब्लम यदि आ रही है तो आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे जिससे वो समस्या आप हल कर सकते हैं। केवल और केवल इसमें जब बेरिंग खराब होती है तभी आपको टेक्नीशियन के पास जाने की जरूरत है। बाकी
इन किसी चीज़ों में आपको टेक्नीशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है। 220 वोल्ट है, या आप खुद चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से। जाम है उसको चेक कर सकते हैं, और कैपेसिटर है आप उसको खुद ही बदल सकते हैं। कैपेसिटर बदलने के लिए यदि आप कहेंगे तो इस पर मैं एक प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा कि कैपेसिटर कैसे बदलते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।